क्लास 9 आज का हमारा चैप्टर है मोशन। तो देखते हैं मोशन किसे कहते हैं। मोशन को समझने से पहले अगर हम ये देखें हमारे आसपास जितने क्या है ना, हम सॉर्ट आउट करते हैं हमारे आसपास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ जो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम अगर क्लासिफाई करते हैं मोशन पढ़ने से पहले, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, हम अपने आसपास की सराउंडिंग को क्लासिफाई करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे आसपास जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हमने क्लासिफाई कर दिया, नेचुरल सॉर्ट आउट के ग्रुप बना दिया गया, नेचुरल और एक दूसरा ह्यूमन मेड या मैन मेड। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हमने क्लासिफाई किया है, नेचुरल और दूसरा क्या है दूसरा है मैन मेड। अगर हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, नेचुरल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो फॉर एग्जांपल सन, मून, अर्थ, प्लैनेट्स, ग्लेशियर, गैलेक्सी, लैंड, वाटर, एयर, इस तरीके से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं जो इसके अंदर आएंगे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, नेचुरल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ में पाए जाते हैं। मैन मेड लाइक चेयर, टेबल, बुक, मार्कर, कार, बाइक, ट्रेन, एरोप्लेन, एक्सेट्रा। नेचुरल भी ऐसा नहीं, नेचुरल नहीं है, बहुत सारे हमको नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं, बहुत सारे क्या है ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं। अगर हम इनको क्लासिफिकेशन करते हैं, इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, लाइक सन, मून, अर्थ, प्लैनेट, ये सारे क्या है मूव करते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जैसे कि अर्थ कभी दिन होता है कभी रात होती है, सीजन चेंज होते हैं। ये सब क्या दिखा रहा है कि ये सन है, अर्थ है, मून है, स्टार्स है, ये सारे क्या है गैलेक्सीज है, सारी मूव करती रहती है। लैंड मूव नहीं करता है। उसी तरीके से मैन मेड में चेयर, टेबल, बुक, मार्कर ये मूव नहीं करते। कार, बाइक, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन ये सब मूव करते हैं। तो हमारे पास दो चीजें आ गई कि भाई कोई ऑब्जेक्ट्स है जो मूव करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो मूव नहीं करते हैं। तो ये कैसे बताया जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट मूव करता है, कौन सा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, भाई जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो क्या है वो मोशन में है। अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो क्या है रेस्ट पे। यहाँ पे हम दो चीजें क्लासिफाई करते हैं कि क्या कब बोला जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा है रेस्ट पे है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में है। तो अब पहले हम बोलते हैं ना, जैसे कि कोई चीज अगर हमको टेबल पे अगर बुक रखी हुई है, अगर 1 घंटे बाद बुक वहीं पे है, 1 दिन बाद भी बुक वहीं पे है, तो अब कहते हैं वो बुक जहाँ पे है वहीं पे है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन बुक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। तो बुक कौन सी पोजीशन में है, बुक रेस्ट पोजीशन में है। तो हम यहीं से क्या हम रेस्ट की डेफिनेशन लिखते हैं कि रेस्ट किसको बोला जाएगा। रेस्ट object is said to be rest an object is said to be in rest। उसको रेस्ट में तो बोला जाएगा an object
object is said to be in rest if it does not change, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. An object is said to be in rest if it does not change its position if it doesn't change its position with time. अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है with respect to its surrounding. तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में. अगर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. मींस टाइम चेंज होता चला जा रहा है. सुबह से शाम हो गया, शाम से फिर सुबह हो गया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या है? जहाँ था अभी का अभी, अगर वो ऑब्जेक्ट वहीं पे है तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाया जाएगा? वो ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में है? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है. फॉर एग्जांपल, a book is on the table. अगर कोई बुक टेबल पे है, a book is on table, बुक टेबल पे पड़ी है, और वो बुक क्या है? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन से क्या बुक टेबल पे ही है, तो क्या कहलाया जाएगा? बुक कौन सी पोजीशन में है? बुक रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है. तो हम बोलेंगे बुक क्या है? रेस्ट पे है. अगर कोई बाइक एक दिन, 10 दिन से बाइक एक ही जगह पे खड़ी है, तो बाइक या मोटरसाइकिल क्या है? रेस्ट पे है. ठीक है. उसी तरीके से मोशन. An object is said to be in motion ऑब्जेक्ट को क्या हम मोशन बोलेंगे, कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन. मैंने आपको ऑब्जेक्ट को अभी क्लासिफिकेशन किया नॉन लिविंग में, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स. अब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन. अगर वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, if it change its position with time, if it change its position with time with respect to its surrounding, with respect to its surrounding, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम चेंज के साथ साथ वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है, तो क्या बोला जाएगा? वो ऑब्जेक्ट कैसा है? मोशन में है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it change its position with time with respect to its surrounding. वो ऑब्जेक्ट कैसा आ गया? मोशन में आ गया, अगर वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. फॉर एग्जांपल, एक बर्ड आसमान में उड़ रही है. फॉर एग्जांपल, अ बर्ड फ्लाइंग इन द एयर, अ बर्ड फ्लाइंग इन द एयर. एक बर्ड उड़ रही है, एयर, स्काई, कुछ भी लिख लीजिए. बर्ड फ्लाइंग इन एयर, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है? मोशन में है. यहाँ पे बर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है, और वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा, वो क्या कहलाया जाएगा? वो ऑब्जेक्ट कैसा है? मोशन में है. अच्छा, अब जो मोशन है, मोशन के भी टाइप है. अगर हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मोशन के भी टाइप होते हैं. हम मोशन के टाइप लिखते हैं. मोशन कितने टाइप के? जस्ट एक मिनट. First, type of motion.
रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहेंगे? अगर हम बात करें कि रेक्टिलिनियर मोशन है क्या, अब वो मोशन या वो ऑब्जेक्ट जब अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो क्या कहलाया जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाया जाएगा। When an object moves in a straight line, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? रेक्टिलिनियर मोशन है। When an object moves in a straight line, when an object moves in a straight line, then its motion is called rectilinear motion। तब उसके मोशन को क्या बोला जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। For example, a soldier marching in a parade। सोल्जर परेड में क्या कर रहा है? मार्च कर रहा है। सोल्जर मार्चेज इन अ परेड। कैसा करेगा वो? रेक्टिलिनियर मोशन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? स्ट्रेट मोशन है, वो क्या कहलाया जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाया जाएगा। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन। When an object moves in a सर्कल, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, then its motion is called circular motion। तब उसके मोशन को क्या बोला जाएगा? सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। Then its motion is called circular motion। For example, Earth revolves around Sun। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो कैसा है? ये दूसरा मोशन हो गया। एक तो है रेक्टिलिनियर मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो उसके मोशन को क्या बोला जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, वो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या कहलाया जाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाया जाएगा। एक और मोशन है, वो भी हम लिख कर लेते हैं। थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है टू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं। लाइक झूला कैसे मूव करता है, झूला आगे भी जाता है पीछे भी जाता है, तो उस तरह का मोशन। अभी हमने देखा एक सर्कुलर पाथ में आप घूम रहा है, एक है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक है आगे से पेंडुलम का मोशन होता है टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से ट्रैवल करेगा उसको क्या बोला जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन बोला जाएगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves to and fro from a fixed position इसको हम क्या बोल सकते हैं? मीन पोजीशन और मीन पोजीशन। Then it is called, तब हम इसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टू एंड फ्रो मोशन एग्जाम्पल जैसे कि मोशन ऑफ अ स्विंग, झूला किससे झूला जाता है? मोशन ऑफ अ स्विंग। स्विंग नहीं लिखा चाहते तो पेंडुलम का लिख दीजिए, मोशन ऑफ अ स्विंग। स्विंग मतलब झूला। तो झूले का मोशन कैसा होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है। वो टू एंड फ्रो आगे पीछे की तरफ मूव करता है। जो भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन करेगा वो क्या कहलाया जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन कहलाया जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या क्या एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट मोशन किसे बोलते हैं, मोशन किसे कहते हैं, टाइप ऑफ मोशन किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि रेस्ट और मोशन में कुछ रिलेशन है कि नहीं। रेस्ट एंड मोशन, rest and motion are relative to each other. Relative to each other. रेस्ट और मोशन के दूसरा क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब दोनों, कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट पे होगा और दूसरे टाइम पे वही ऑब्जेक्ट मोशन पे भी होगा। इसी को क्या बोला जाता है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है एक ही टाइम पे रेस्ट पे होगा और उसी टाइम पे वो मोशन पे है। इट मींस दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे अलग अलग नहीं, एक ही टाइम पे क्या है? रेस्ट और मोशन पे रहेंगे। फॉर एग्जांपल इट मींस in one situation an object is in rest position but in other situation but in second situation same object is in motion वही ऑब्जेक्ट किसमें आ जाता है? मोशन में आ जाता है। ये क्या है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। एक ही टाइम पे एक सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है और दूसरी सिचुएशन में वही ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। इसको क्या बोला जाता है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल a person is sitting in a moving train
द पर्सन इज एट रेस्ट। अगर एक पर्सन क्या है मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है तो पर्सन क्या है रेस्ट पे है। पर्सन इज एट रेस्ट विद हिज को पैसेंजर। अपने साथी पैसेंजर्स के साथ क्या है वो रेस्ट पे है विद हिज को पैसेंजर, क्योंकि वो भी बैठे हुए तो क्या आ गए रेस्ट पे आ गए। बट अ पर्सन आउटसाइड द ट्रेन, बट अ पर्सन आउटसाइड द ट्रेन, लेकिन कोई एक पर्सन जो क्या ट्रेन के बाहर है, फॉर हिम द पर्सन इज इन मोशन। वही पर्सन क्या हो गया मोशन में हो गया, जो पर्सन क्या आउटसाइड। फिर से देखिए लिखा क्या है, अ पर्सन इज सिट इन अ मूविंग ट्रेन। एक पर्सन क्या है मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है, तो पर्सन क्या अपने साथी पैसेंजर्स के साथ क्या है रेस्ट पे है। लेकिन दूसरा पर्सन जो ट्रेन के बाहर है उसके लिए क्या वही पर्सन क्या है मोशन में है, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो इसके साथ साथ वो पर्सन भी चल रहा है जो बैठा हुआ है, तो इसमें आ गया मोशन में आ गया। इसका और एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि अर्थ क्या करती है रिवॉल्व करती है, तो और हम क्या है अर्थ के अंदर है, अर्थ में रहते हैं हम, तो इसका मतलब क्या है अगर अर्थ घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं। तो अगर दूसरे प्लैनेट से अगर कोई पर्सन हमको देखेगा तो क्या कहेगा कि अर्थ मोशन में है, तो अर्थ में रहने वाले सभी पैसेंजर, सभी पर्सन, सभी ह्यूमन बीइंग सभी क्या है मोशन में है। तो एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट पे होता है और दूसरे टाइम पे वही ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है मोशन में आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हमने क्या किया, अभी हमने ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफिकेशन किया, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से, और हमने उसके हिसाब से मोशन को क्लासिफिकेशन किया। हमने रेस्ट क्लासिफिकेशन किया, टाइप ऑफ मोशन देखा, रेस्ट एंड मोशन को हमने देखा किस तरीके से वो रिलेटिव है एक दूसरे के, कि एक ही टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, दूसरे टाइम पे वही ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है मोशन पे हो जाता है। अब हमने क्या जो हमको इस टॉपिक में पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं इनको हमने डिवाइड किया है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड हो गई है दो पार्ट। हमने डिवाइड कर दिया, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी में वो हमको क्या बताएगा मैग्नीट्यूड बताएगा, तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। और वेक्टर क्वांटिटी क्या बताएगा मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो हमको मैग्नीट्यूड बता रहा है और डायरेक्शन बता रहा है वो क्या कहलाया जाएगा वेक्टर क्वांटिटी कहलाया जाएगा। जो सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं, स्केलर क्वांटिटी टेल अस ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड। हमको क्या बताता है मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी टेल अस ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड, वो हमको क्या बताएगा मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। वेक्टर क्वांटिटी टेल अस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हमको मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। एग्जाम्पल, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जो हमको क्या है डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा, तो सॉरी जो हमको क्या है डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। तो हमने मोशन का इंट्रोडक्शन कर लिया है। अगले वीडियो में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके।